अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 1.2 का जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह करेंगे। यानी कि हम लोगों ने इसके 6 जो है ना पार्ट कर लिए थे। आगे 7 से हम लोगों ने शुरू करना था, लेकिन 6 तक तो बड़ा सिंपल सा काम था। एक इक्वेशन उसने दी हुई थी जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने एक फार्मूला अप्लाई करना था जिसे दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। इज़ वेरी सिंपल। अब हम करेंगे क्या? सिंपल। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस रकम को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इस पे फार्मूला लगाएंगे। अब कन्वर्ट कैसे करना है उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट 7 दिया हुआ है, उसमें ये रकम लिखी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप देखो इस 3 के नीचे ये रकम लिखी हुई है, इस 4 के नीचे ये रकम लिखी हुई है, ये दोनों रकमें डिफरेंट है। तो अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेते हैं? जब दोनों रकमें डिफरेंट हो, जैसे ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो दोनों नीचे लिख लेंगे मल्टीप्लाई करवा के। उन्हें मल्टीप्लाई करवाना नहीं है, बस अभी लिखना है सिंपल। इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। लिख लिया। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी यहाँ देखो x-5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने लिख दिया कि 3 और मल्टीप्लाई का निशान और ये रकम, फिर माइनस वैसे ही, और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी 4 लिखा और साथ ये रकम लिख दी। दूसरी तरफ 1 था, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करवाना शुरू करेंगे। पहले तो सिंपल लिखा था। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, और माइनस, अब ये बाहर माइनस था, ज़ाहिर अंदर का साइन चेंज होगा। अब ये माइनस था, और 4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, और ये बाहर माइनस था और ये भी माइनस था। ये -4 था, ये -6 था, तो दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24। अब ये नीचे वाली रकमों को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में जो है ना 1.1, वहाँ पे जाके देखें मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5x। फिर -6 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6x। फिर -6 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30, और इज इक्वल टू 1। यहाँ हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको जो है ना सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? फिर इसी तरह ये 3x वैसे ही आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है ये -4x, ये पहले लिख लिया तरतीब से, यानी कि एक ये वाला x वाले x वालों को इकट्ठा कर लिया, और खाली रकमों को, पहले ये 3x था, ये -4x था, इन्हें पहले लिख लिया। ये -15 और ये वाला 24 बाद में लिख लिया तरतीब से। फिर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों जमा हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 6 और 5 11x, और नीचे ये 30 वैसे ही आ गया, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या किया? अब ये 3x और 4x ये भी प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 3 में से 4 निकाल दिया तो -1x रह गया। यानी ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। 4 में से 3 निकाल दिया, 1x रह गया। ये -15 था और ये 24 था। एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा कि x वाली रकम x में ही प्लस या माइनस होगी, और खाली रकम खाली रकम। अब जैसे ये देखें, अब ये खाली रकम इसी में जमा हो सकती है, इन दोनों में नहीं हो सकती। ये x वाली रकम इसी में प्लस माइनस हो सकती है, इन दोनों में नहीं हो सकती। ये -15 था, प्लस 24 था, तो जाहिर है कि प्लस माइनस माइनस। 24 में से 15 निकाल दिया, 9 रह गया, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला प्लस का वो नीचे लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? नीचे वाली रकम को एज इट इज़ लिख दिया। इन तीनों रकमों को नीचे लिखा, ऊपर 1 लिखा हुआ, तो नीचे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे खुद से 1 कर्ज कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ऊपर वाली रकम को जब फुल सॉल्व कर लेते हैं, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। अब इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इससे ऐसे, वही रकम आ गई। और इस पूरी रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वही रकम आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब जाहिर है ये तीनों रकमें इधर ही रहने देंगे, और ये दोनों उठाएंगे और बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे। मैंने क्या कि ये तीनों रकमें वैसे लिख दी। ये -x था, बराबर के दूसरी तरफ आके +x हो गया। ये +9 था, दूसरी तरफ आके -9 हो गया। अब फिर इसी तरह, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि तरतीब दे देंगे, यानी एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर खाली x वाली रकम, एक ये थी खाली x वाली, और ये +x था, इसको पहले लिख लिया। फिर बिल्कुल खाली जिसके साथ नेक्स्ट एंड एक्स स्क्वायर है वो 30 है, और -9 है। यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर बिल्कुल खाली रकमें, और जो उनके पीछे अलामतें हैं वो भी उसी तरह लिखनी। जैसे इसके पीछे प्लस है वो लिखा, इसके पीछे माइनस है वो लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये 11x है, और ये खाली 1x है, जहाँ कुछ नहीं होता 1। तो 11 में से 1 निकाल दिया तो 10 रह गया, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस करेगा। 3 में से 9 निकाल दिया तो आपको पता है 21 रह जाएगा हम लोगों के पास।
अब ये देखें, अब ये वो सवाल बन गया है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ये एक पार्ट बन गया। अब बनिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के पीछे आपको पता है जो भी लिखा होता है वो हमारा ए है, तो जाहिर है इसके पीछे कुछ भी 1 लिखा हुआ था, ए की वैल्यू होगी 1। एक्स के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा बी है, वो -10 वो लिख लेंगे। और ये जो आखिरी रकम है आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पे 21 लिख लेंगे, ये सी है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे जैसा कि आपको बताया। ये अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है सिंपल, इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आपने याद करना है। इसको दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। एक्स लिखा, ये माइनस लिखा, और इस बी की वैल्यू क्या थी -10, वो इसके नीचे लिख देंगे। फिर है जी प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू -10 थी, ऊपर स्केयर आ गया, माइनस लिखा, 4 लिखा, ए की कीमत 1 थी वो ए के नीचे लिखे, सी की कीमत 21 थी वो उसके बिल्कुल नीचे लिख दी, 2 लिखा और ए की वैल्यू 1 थी वो हम लोगों ने लिख दी सिंपली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। उसके बाद है ये माइनस है और ये स्केयर है, तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, 10 का स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 का स्केयर लेंगे तो 100 और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे हम लोगों के पास 2 आ जाएगा सिंपल। ये याद रखिएगा कि जब भी माइनस हो और ऊपर स्केयर हो तो माइनस जो है ना हम लोग ख़त्म कर लेते हैं सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये 10 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस वैसे ही, 100 में से 84 माइनस किया तो 16 आ गया, और नीचे 2 आ गया जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, कैसे, x लिखेंगे, ये 10 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस वैसे ही। अब 16 का जब अंडर रूट हम लोग ख़त्म करेंगे वो 4 रह जाएगा, और नीचे ये वाला 2 रह गया जी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे जिस तरह पहले करते हैं। इसका मतलब है कि 10 को प्लस करेंगे एक बार 4 में डिवाइडेड बाई 2, फिर 10 को माइनस करेंगे 4 में डिवाइडेड बाई 2, तो यही किया, 10 को प्लस किया 4 में डिवाइडेड बाई 2, फिर 10 को माइनस किया 4 में डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में लाइन लगा दी ताकि x की दो कीमतें आ जाए। अब x इज़ इक्वल टू 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 7 14, x का आंसर आ जाएगा जी 7। फिर x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 में से अगर आप 4 को लेस कर दें 6 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 रह गया, और 2 3 6 ज़ाहिर है ऊपर क्या रह जाएगा 3, एक x का ये आंसर आ गया और एक ये आ गया। इस तरह हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे बात करने लगे हैं, फिर इसी तरह दो रकमें आ गई हैं उनको सॉल्व। अब यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे 2x है, तो आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लेंगे, इसको भी और इसको भी, यानी मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करवाना नहीं है, बस अभी लिखना है, दोनों को डिफरेंट थे दोनों। फिर इस 2x को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने लिख दिया, माइनस माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर x-1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब ये रकम ये थी 4 - x, यानी x-1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, करवाना नहीं है सिर्फ अभी लिखना है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं तीसरे से, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 2 और आगे लिखा हुआ है 1/3, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह 3 रकमें आ जाए, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 6 और 1, यानी इसको जमा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आया ऊपर वाली रकम को जमा करते हैं, 3 2 6, 6 और 1 7, 7/3, ये 7/3 आ। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, ये माइनस था वैसे ही रहने दें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो इन्हें हम लोग क्या कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर x को इस -x से मल्टीप्लाई किया -x के, फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, ये -1 को इस -x से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 को 4 से x से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास x आ गया, सॉरी ये मैंने, ये तो तीर का निशान लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये -1 जब आके मल्टीप्लाई हुआ इस -x से, ठीक है, ये -1 इस -x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और 1 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये x रह गया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नीचे वाली रकमों को भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आ गया, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x रह गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2x स्क्वायर आपको पता है वैसे ही रह गया, 4x वैसे ही रह गया, ये माइनस वैसे ही रह गया। अब हम तरतीब से लिख लेंगे इन चारों रकमों को ना, पहले x स्क्वायर वाली रकम लिखेंगे, -x स्क्वायर आ गया, फिर x वाली, ये एक 4x है और ये खाली x है उसे लिख लिया, और फिर बिल्कुल खाली रकम जो कि -4 थी उसे एंड पे लिख दिया,
यानी जो उनके पीछे अलामतें थी साथ वो लिख ली। अब 2x² वैसे ही आ गया, -2x वैसे ही आ गया, तरतीब दे दी। अब इसे हम जो सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2x² वैसे ही है, +4x वैसे ही है, ये बाहर माइनस वैसे ही है, ये -x² एज इट इज़, ये 4x और एक ये खाली 1x, 4x और 1x जो है ना ये हो जाएगा जी 5x, और ये वाला जी -4 रह गया, और 2x² और -2x ये एज इट इज़ लिख लिया, और दूसरी तरफ 7/3 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब 2x² है +4x है, अब ये बाहर माइनस है तो ये अंदर की तीनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा जी +x², ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके जी -5x आ जाएगा। ये बाहर माइनस था तो ये -4 था, ये माइनस और ये माइनस, प्लस और 4 वैसे रह जाएगा। और नीचे आपके सामने जी 2x² है जी -2x है, उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, दूसरी तरफ 7/3 आ जाएगा। फिर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले x² वाली रकमों को लिखेंगे, फिर खाली x वाली रकमों को लिखेंगे, फिर बिल्कुल कांस्टेंट रकम जिसके अंदर ना x है ना x² है। एक ये स्क्वायर वाली रकम है ये लिखी, एक ये स्क्वायर वाली रकम है ये लिख ली। अब बिल्कुल खाली x वाली, एक 4x था और -5x था। अब वो रकम जिसके साथ ना x है ना x² है +4, वो वैसे लिख लिया। नीचे ये दोनों रकमें वैसे ही आ गई। दूसरी तरफ 7/3 था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 2x² है और ये खाली 1x² है, 2 और 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता 1 है, 2 और 1 3x² हो गया। उसके बाद है 4x में से 5x को अगर हम माइनस कर देते हैं, अब ये 4x है और ये क्या है -5x, ठीक है, तो इसमें से लेस कर देंगे। 4 में से -5 कर दें, जाहिर है बड़ी रकम माइनस है, तो 4 में से 5 लेस कर दें तो -x रह जाएगा, और ये +4 एज इट इज़, और ये रकम भी एज इट इज़, ठीक है, हम लोग लिख देंगे सिंपल। ले जी यहाँ पे हम देखें तो हम लोगों ने 2x² और 1x² जो हो गया 3x², उसके बाद है 4x में से -5x जो हम लोगों ने भी लेस किया -x +4, नीचे वाली रकमें और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा ना। ये मज़ीद सॉल्व हो सकती है ना ये, तो एंड पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस रकम को इससे और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको इससे पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना, 3 लिखा, और ये पूरी रकम मल्टीप्लाई में लिखती कि करवानी है, बराबर 7 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना, तो 7 लिखा, और साथ में ये दोनों रकमें जिनसे मल्टीप्लाई होना। अब मल्टीप्लाई करवा 3 को 3 से तो 9x किया, 3 को -x से तो -3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x किया, 7 को -2x से मल्टीप्लाई किया तो -14x। ले जी अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब जाहिर है ये 14x² है, ये 9x² है, तो ये बड़ी रकम है, इन तीनों को उठाएंगे और उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे। 14x² पहले लिखा, -14x लिखा, ये 9x² प्लस का था, इसको हम उठाएंगे और उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -9x² हो जाएगा। ये -3x उस तरफ जाके +3x, ये +12 बराबर के दूसरी तरफ जाके -12, और अब बराबर के इस तरफ कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया, ये तीनों रकमें बराबर के उस तरफ चली गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये 0 वैसे ही आ गया। अब तरतीब से लिख लेंगे, फिर इसी तरह पहले x² वाली रकम, फिर खाली x, और फिर बिल्कुल कांस्टेंट। ये x² वाली रकम है ये लिखी, और ये -9x² वाली रकम है पहले ये लिखी, फिर खाली x वाली, एक -14x ये थी और एक +3x, एक ये थी खाली रकम, ये दोनों आपने लिख ली। अब वो यानी कि x वाली रकमें ये दोनों लिख ली। अब बिल्कुल खाली रकम जिसके साथ न x न x² है, वो सिर्फ क्या है -12, वो भी लिख ली एंड पे। अब 14x² में से 9x² माइनस कर दें तो 5x² रह जाएगा। अब ये -14x है, ये 3x है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती है क्योंकि ये भी x है ये भी x है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस करेगा। 14 में से 3 निकाल दिया 11x, और -12 वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग सिंपली जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखें ये x² वाली रकम है, ये खाली x वाली रकम है, और ये बिल्कुल खाली रकम है, ठीक है। अब x² के पीछे जो भी लिखा होता है वो a है, ये x के पीछे ये जो भी लिखा है -11 ये b है, और ये जो आखिरी रकम है जिसे -12 कहेंगे ये हम लोगों का जी c है, ठीक है जी। माइनस जरूर इंक्लूड करना है। तो आगे आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने लगाना है, वही रकम मैंने दोबारा लिखी 5x² -11x -12, इनमें से मैंने x² के पीछे जो भी लिखा है वो a है, x के पीछे -11 लिखा हुआ है वो b है, और ये -12 हमारा c है। ये तीनों रकमें इस फार्मूले में हम लोग सिंपली पुट कर देंगे जैसे पुट करते हैं। x वैसे लिखा, ये माइनस वैसे ही, ये b की कीमत थी -11 वो पुट की, यानी ये माइनस फार्मूले का, और ये वाला b जो है इसकी जगह -11 जो उसकी कीमत थी प्लस माइनस वैसे ही, फिर b की कीमत -11 थी और ऊपर स्क्वायर था, फिर माइनस वैसे ही
4 वैसे ही आ गया। ए की कीमत आपको पता है 5 थी, वो लिखी। सी की कीमत -12 उसके नीचे लिखी, 2 लिखा। फिर ए की कीमत 5 और नीचे लिख दी। उसके बाद है एक्स ऐसे ही आ गया, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा जी +11 हो गया, प्लस माइनस वैसे ही। अब ये माइनस है और ऊपर ये स्केयर है, तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा। 11 का स्केयर लेंगे तो 121 आ जाएगा, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240 आ जाएगा हम लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। एक्स वैसे ही है, ये 11 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को जमा किया तो 361 आ गया, और नीचे आपको पता जी 10 आ गया, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब ये 11 वैसे ही प्लस माइनस माइनस, और 361 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है जी, इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब 11 और प्लस करना है 19 को, डिवाइडेड बाय 10 कर देना है। फिर 11 माइनस करना है 19 को, डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, यानी इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लें। तो वही किया, x लिखा और इज इक्वल टू 11, और प्लस जो है एक बार 19 को किया डिवाइडेड बाय 10। फिर x इज इक्वल टू 11 माइनस एक बार 19 को किया डिवाइडेड बाय 10। फिर x 11 और 19, ठीक है, ये सिंपल 30 हो गया और नीचे 10 था। फिर x इज इक्वल टू 11 में से 19 लेस कर दिया तो आपको पता है -8 रह गया, और नीचे आपको पता है 10। अब कटिंग कर देंगे और कुछ भी नहीं है, ऊपर 30 था नीचे 10 था, तो 10 3 30। फिर x इज इक्वल टू ये -8 था नीचे 10 था, तो आपको पता है सिंपल 2 पे जा रहे हैं, 2 4 8, 2 5 10, ये माइनस वैसे ही ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जी ये दोनों पार्ट जो है ना कंप्लीट हो गए हैं। अब एक और वीडियो फिर मैं इसे बना लेता हूँ अगले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस तरह वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।